पाकिस्तान की हालत तो पहले से ही खराब थी, लेकिन जब से अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बयान आना शुरू हुए हैं, तब से पाकिस्तान की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलना चाह रही है। आपके फादर आए हैं। जिस स्वैग में जो भाषण दिए हैं ना, पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वैसे तो धोया है सो धोया है, ऑनलाइन भी इस तरह धोया जाएगा। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो। खून और पानी साथ साथ नहीं बहेंगे। अब पाकिस्तान से बात होगी तो केवल टेररिज्म और पीओके को लेकर होगी। डोनाल्ड ट्रंप की भी बोलती बंद कर दी है। और कल का बयान क्या ही खतरनाक था कि हम तो रात में भी सूरज उगा देते हैं, जब रात के अंधेरे में भी जब हम सूरज उगा देते। और ये भगोड़े पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि हमने हिंदुस्तान के आदमपुर एयरबेस को तबाह कर दिया है। ये लो कैसे तबाह कर दिया, बता दिया ना भाई। देश के प्राइम मिनिस्टर ने आदमपुर एयरबेस में जाकर इंडियन आर्मी को स्पीच दी और पूरे देश को बता दिया कि इस एयरबेस का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया है। और S-400 को अपने पीछे खड़ा करवा के वीडियो रिकॉर्ड की थी, जिससे पाकिस्तान को पता चल जाए कि जब तक ये है उसके लिए भारत में घुसना नामुमकिन है। जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने उनके के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। और अब तो मुझे लग रहा है कि न्यूक्लियर लीक कंफर्म है पाकिस्तान में। ट्विटर पर पाकिस्तानियों के कई सारे वीडियोस आ रहे हैं जिनमें साफ साफ पता चल रहा है कि हाँ न्यूक्लियर लीक हुआ है। मजाक अटैक होया, दूसरे को अटैक हो गया। और कई सारे लोग ट्वीट कर कर बता रहे हैं कि हमें सरकार द्वारा घर खाली करने का आदेश आया है और यहां से कहीं दूर शिफ्ट किया जा रहा है। और अमेरिका के स्पेशल प्लेन को भी देखा गया है जो कि सिर्फ रेडियो एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। और बिहार में एक शहीद इम्तियाज अली के अंतिम क्रियाक्रम पर क्या ही खतरनाक भाषण दिया गया। देश के गद्दार मुसलमानों को बता दिया है कि मुसलमान कैसा होना चाहिए, जो हिंदुस्तान से प्रेम करे और देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दे। इन्होंने पैगाम दिया है कि बुलंद मर्तबा ऊंची उड़ान रखते हैं, दहन में अपनी हम मीठी जबान रखते हैं, वफादारी हमारे खून के कतरों में शामिल है, हम दिल ही नहीं आंखों में हिंदुस्तान रखते हैं। न कि इन मोहतरमा जैसा हो जो कि हिंदुस्तान में रहकर भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हैं। हाँ गलत हुआ है ये कि जो इंडिया कर रहे है पाकिस्तान के ऊपर, वो गलत हो रहा है। इंडिया के हिसाब से इंडिया गलत कर रहा है। यस। और पाकिस्तान ने क्या ही खतरनाक प्रोपोगेंडा फैला रखा है। ये जंग तो जीत नहीं पाए, लेकिन जनता इनकी पता नहीं कैसे खुश हो रही है कि हमने बहुत बड़ी जंग जीत ली है। और कई सारे फेक ट्वीट को वायरल कर रहे हैं। और इन चच्चा ने तो राफेल को गिराने के लिए पूरा गाना ही बना दिया। राफेल पे तुझे नाज था, उड़ा के देख लिया हमने उसे, आसमां में दौड़ा के देख लिया। अरे चचा अपनी उम्र का तो लिहाज करो, अगर राफेल को पता चल गया तो आपका पिछवाड़ा उड़ा देगा। और टर्की जो कि बहुत ज्यादा उछलकूंद कर रहा था और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, उसे तो भारतीयों ने ऑनलाइन ही धो डाला। कल एक अपॉलॉजी मैसेज आया है और इंडिया से प्रार्थना की गई है कि भारतीय अपना टूरिज्म बंद नहीं करें, लेकिन अब इंडियन जाएंगे नहीं। अब बुला लो ना पाकिस्तान से टूरिस्ट, इन पर खाने के लिए पैसे नहीं है, तुम्हारा देश घूमने आएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अभी तक तो यही अपडेट है, आगे कोई भी अपडेट आती है तो आपको बता दिया जाएगा।